नमस्कार सभी को। अभी ऐसे एक दो लोगों ने मुझसे पूछा जो केवीएस में वर्किंग हैं। उन्होंने कहा कि सर अगर हम इंडक्शन नहीं करते हैं या कोई समस्या है हमें नहीं जा पाते हैं तो उसका क्या रिज़ल्ट रहेगा। या जैसे इससे पहले भी कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर मेरा हेल्थ इशू है, हम नहीं जा पाएंगे, या मेरा एग्ज़ाम लगा है हम नहीं कर पाएंगे, तो क्या हमें इससे छूट मिल सकती है। तमाम तरीके की क्वेरीज़ मेरे पास आई थी। तो आज मैं इसको क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि इंडक्शन कोर्स का क्या मैटर है। अब देखिए, सबसे पहले तो जैसे इन्होंने लिखा है, सर नमस्कार, यदि किसी कारणवश इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं कर पाए तो उसके आउटकम क्या होंगे, क्या बाद में कर सकते हैं। तो हमने कहा बताते हैं। तो देखिए इसमें है क्या, पहले तो आपको हम एक सर्कुलर पढ़ा दें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर है जिसमें लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर प्रोबेशन क्लियरेंस रिगार्डिंग। यहाँ पर इस लेटर में जो बात है समझाने वाली वो हम ये बता दें कि इसमें सार यही है इसका कि अगर आप प्रोबेशन पर हैं किसी भी जॉब में, और आजकल जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब्स जो भी हैं तो उसमें 2 साल का प्रोबेशन होता ही होता है। तो इस 2 साल के प्रोबेशन में आपको इंडक्शन करना ही है। अगर आप इस इंडक्शन ट्रेनिंग में नहीं जाते हैं तो आपका प्रोबेशन क्लियर नहीं होगा, यानी आप प्रोबेशन पर ही रहेंगे। मान लो आपका प्रोबेशन 2 साल का है, इस 2 साल में आपने एक भी इंडक्शन कोर्स नहीं किया है, ठीक है, गए ही नहीं हैं, तो आपका प्रोबेशन वो बढ़ता जाएगा, 3 साल हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा। जब तक आप इंडक्शन नहीं करेंगे आप प्रोबेशन पीरियड पे ही रहेंगे, आपका वो कंफर्म नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है इंडक्शन ट्रेनिंग करना। अब बात ये आती है कि जैसे अगर कोई हेल्थ इशू है, कोई मेजर इशू है, कोई दूसरा एग्ज़ाम है, या तमाम तरीके की समस्याएं हैं, शादी है तब लग गया इंडक्शन, या कुछ भी मान लो इमरजेंसी केसेस में ऐसा कुछ हो गया, तो उसमें क्या करना होता। वैसे तो इंडक्शन से आपको एग्जेम्प्ट किया ही नहीं जा सकता। मतलब अगर कोई आप कहो कि हम नॉर्मल एप्लीकेशन दे दें कि हमें छूट दी जाए, हम नहीं जा पाएंगे, प्रिंसिपल मान जाए, तो वो नहीं मानेगा। या प्रिंसिपल ने आपको रिलीव कर दिया स्कूल से कि भाई आप जाइए, ये इंडक्शन है, आप अटेंड करिए, आप जाते ही नहीं हैं वहाँ पर, तो ये तो फिर आपका सस्पेंशन का मैटर बनेगा कि भाई आपने प्रिंसिपल के ऑर्डर की अवहेलना करी, उसको आपने ठुकराया, उसको निगलेक्ट किया और आप नहीं गए वहाँ पर। तो ये तो एक तरीके से आता है कि बड़ी कार्रवाई होने जैसा हो जाता है। जैसे कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि मान लो हम वहाँ नहीं जाते हैं, हमारे ये समस्या है, हम प्रिंसिपल को भी नहीं बताते और वहाँ नहीं जाते हैं, तो नहीं जाना तो भाई बहुत बड़ा रिस्क है। अगर प्रिंसिपल आपको रिलीव कर देता है और आप नहीं जाते हैं। दूसरा, अब मान लो कि कोई इशू है ऐसा, शादी है, कोई तबीयत ख़राब है, मेजर इशू है, तो उस केस में आपको रिटन में एप्लीकेशन पहले प्रिंसिपल को देनी पड़ेगी। प्रिंसिपल अगर सेटिस्फाई होता है, उसको लगता है कि हाँ जेन्युइन रीज़न है, जब उसको 100% लगेगा कि हाँ मतलब आप नहीं जा सकते हैं, बहुत बड़ी समस्या है, तो वो आपके लेटर को फॉरवर्ड कर देगा ऊपर कि ये हमारा एम्प्लॉई स्कूल का है जो इस समस्या से ग्रसित है, जिसके कारण वो इंडक्शन कोर्स नहीं अटेंड कर पाएगा, तो फिर आपको छूट मिल जाएगी। वो प्रिंसिपल आगे फॉरवर्ड करेगा, वहाँ से लेटर आएगा, ठीक है, इनको इन फ्यूचर जब कभी इंडक्शन होगा तो उसमें भेजा जाएगा। तो ऐसे लोगों की एक लिस्ट तैयार करी जाती है कि जैसे मान लो जो लोग, जैसे अभी केवीएस में जो ज्वाइनिंग हुई है, इनके इंडक्शन कोर्सेस आ रहे हैं, कहीं कहीं शुरू हो गए, कहीं अभी जून में हैं, कहीं जुलाई में हैं, तो अलग अलग डेट में है। सभी के इंडक्शन कोर्स हैं, सभी जितने भी लोग हैं उनको अटेंड करना है। अब मान लो इनमें से कुछ नहीं कर पाते हैं, तो एक लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है। पहले तो स्कूल अपनी बनाता है कितने न्यू रिक्रूटीज़ हैं, वो भेजता है आरओ को, आरओ अपना देखता है कि इतने नए लोग हैं, इनमें से इतने लोग इंडक्शन में गए, ये लोग किसी कारणवश इनका छूट गया है। तो बाद में भी जब लगता है कि ऐसे ज़्यादा लोग हैं
तो फिर 1-1.5 साल बाद वो कंडक्ट कराते हैं इंडक्शन, तो फिर उसमें जाना होगा। और अगर आप उसमें भी नहीं जा पाते हो तब तो फिर आपका प्रोबेशन बढ़ेगा, क्योंकि इंडक्शन मैंडेटरी है करना। तो जैसे कि लोग पूछ रहे थे कि अगर ये वाला हम नहीं अटेंड कर पाते हैं तो क्या हमें दूसरा चांस मिलेगा? हाँ, केवीएस कराता है, हर साल कराता, छूटे वालों का भी कराता है, तो ये आपको मौका देगा एक बार और। लेकिन वही है कि नहीं अगर देता है तो फिर ये आपका रिस्क है, मतलब आप उस पे कह नहीं सकते कि भाई हमने इंडक्शन नहीं किया है तो हमारा इंडक्शन कराइए। अब जैसे जब प्रमोशन होता है तो प्रमोशन में भी एक कंडीशन होती है कि आपका इंडक्शन भी होना चाहिए, और उसके बाद जब आप कंफर्म हो जाते हो उस पोस्ट के लिए, इन सर्विस ट्रेनिंग होती है। तो पिछले 5 साल में, जैसे कि मान लो आपका प्रमोशन हुआ, तो जैसे प्रमोशन होने जा रहा है 2024 में किसी का, और पिछले 5 साल यानी 2019 से 2024 तक उसने इन सर्विस ट्रेनिंग भी की हो, अगर उसने इन 5 सालों में 2019 से 24 के बीच इन सर्विस ट्रेनिंग नहीं की है तो उसका प्रमोशन नहीं होगा। ये भी एक रूल है, इसका भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि प्रमोशन के केस में भी आपकी इन सर्विस ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो यहाँ पे चूँकि बात हम इंडक्शन कोर्स की कर रहे थे, इंडक्शन कोर्स या ओरिएंटेशन प्रोग्राम जिसको कहते हैं, तो वो मैंडेटरी है करना। अब इस लेटर को ज़रा आप पढ़ लेते, जैसे कि कई बार लोग हमसे कहते हैं कि सर लेटर आप पढ़ देते हो लेकिन समझ में नहीं आता। हालांकि मैं समझाता भी हूँ बाद में, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं होगे, इसलिए मैं पहले ही समझा दे रहा हूँ। इस बार लेटर बाद में पढ़ दूँगा। लेटर पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है मेरे लिए कि कई बार जैसे हम मान लो बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेटर हमने नहीं पढ़ा, तो लोग कहते रहते हैं कि मतलब भरोसा नहीं होता उनको कि सर अपने मन से बता रहे होंगे। तो इसलिए मैं लेटर पढ़ता था कि आप वो लाइन जो हम पढ़ रहे हैं उनको देख लो, उसका मीनिंग निकाल लो क्या मतलब है, इसलिए लेटर पढ़ता हूँ। बाद में उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, लेकिन इस बार मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया क्या सार है, अब लेटर भी पढ़े दे रहा हूँ। जैसे है इंट्रोडक्शन ऑफ मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर प्रोबेशन क्लियरेंस रिगार्डिंग, लिखा है द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रिफर टू दिस डिपार्टमेंट OM ऑफ इवेंट नंबर डेटेड 21 July 2014 wherein consolidated instructions on probation confirmation in central services were issued for ready reference to all concerned as per extant instructions during the period probation or any extension thereof. Candidates may be required by government to undergo such courses of training and instruction to pass examination and test as government may deem fit as a condition to satisfactory completion of the probation। मतलब ये लिखा है साफ साफ कि आपको अगर अपना प्रोबेशन कंप्लीट करना है तो प्रोबेशन के कंप्लीशन के लिए आपको इंडक्शन कोर्स करना होगा, जो भी ट्रेनिंग है, और उस पर एक एग्ज़ाम होता है, मतलब टेस्ट होता है नॉर्मल, वो उतना कोई बड़ा नहीं होता, वो नॉर्मल चीज़ें पूछते हैं। जिसने इंडक्शन कोर्स में अपीयर हुआ वो पास ही हो जाता है उसमें। तो मे डीम फिट एज ए कंडीशन टू सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशन। It has been decided that in all cases of direct recruitment, there should be a mandatory induction training of at least 2 weeks duration. Successful completion of the training may be made a prerequisite for completion of probation. The syllabus for the training may be prescribed by the cadre authorities, and the training division of DOPT can be consulted if required. The recruitment rules for all posts wherever such a provision does not already exist may be amended to provide for such mandatory training till such time as the recruitment rules are amended. A clause on the above lines may be included in the offer of appointment। अब तो जो आपको ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट भी मिलता है उसमें भी साफ साफ लिखा होता है कि आप 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, तो वही बात उन्होंने मेंशन करी। यानी सार क्या है इसका? सार यही है कि इंडक्शन आपको करना ही करना होगा। अगर इंडक्शन नहीं कर रहे हैं तो आपका प्रोबेशन क्लियर नहीं होगा, आप प्रोबेशन पे ही रहेंगे जब तक इंडक्शन नहीं करते हैं। तो इसलिए बाकी हमने क्लॉज बता दिए क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें आप एग्जेम्प्ट हो सकते हो। अगर कोई सीरियस बीमारी है, कोई घर में आपका कोई फंक्शन है, प्रिंसिपल को अगर लगता है आप नहीं पहुंच पाएंगे तो वो एप्लीकेशन आपकी फॉरवर्ड कर सकता है। तो इस केस में लेकिन वो करना होगा इन फ्यूचर, छूट नहीं सकते आप, ठीक है। तो ये था। बाकी इन सर्विस का अभी हम दिखाएंगे इस बार। क्या हर बार जब प्रमोशन होते हैं
उसमें जो इन सर्विस ट्रेनिंग नहीं करते पिछले 5 साल में उनका प्रमोशन नहीं होता। आपको लिस्ट दिखाएंगे हम, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।